वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्लाइट बिहेवियर बाय बारबरा किंग सॉल्वर। बारबरा किंग सॉल्वर का ये नावल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नावल बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस नावल के टाइटल की बात करें तो टाइटल में वर्ड दिया गया है फ्लाइट बिहेवियर। अब हम किसी एयरक्राफ्ट की भी यहाँ पे फ्लाइट ले सकते हैं, किसी इंसेक्ट की भी ये फ्लाइट हो सकती है, या फिर जब इंसेक्ट एक जगह से दूसरी जगह ये माइग्रेशन करते हैं इन्वायरमेंट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, वेदर चेंज की वजह से, तो उस चीज़ को भी जो है ना हम बिहेवियर के मीनिंग में ले लेते हैं। तो इस नावल में ये जो टाइटल दिया गया है फ्लाइट बिहेवियर का, तो इसमें मोनार्क बटरफ्लाइज हैं, उनकी हम फ्लाइट बिहेवियर की बात कर रहे हैं। अब ये जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं, ये इंसेक्ट है। आपने देखी होंगी बटरफ्लाइज जिनके ऊपर येलो या फिर ऑरेंज एंड ब्लैक कलर्स जो हैं वो होते हैं। अब उनकी जो फ्लाइट है, उनकी जो माइग्रेशन है, उनका जो बिहेवियर है, उसको हम इस नावल में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो सेकंड थिंग इस नावल में हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर जो है वो चेंज होते हैं, उसके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, या फिर जो लाइफ है उसमें कैसे जो है वो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स में जो है वो कैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एंड हम उनको डील कैसे करते हैं। इन दो चीज़ों को जो है वो आज हम इस नावल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन और फिर करेक्टर्स और समरी को डिस्कस करेंगे। बारबरा किंग सॉल्वर की बर्थ हुई थी 8 अप्रैल 1955 में। ये पुलिट्जर प्राइज विनिंग अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं, एसेइस्ट एंड पोइट भी हैं। इनके जो फेमस वर्क हैं उसमें मोस्ट फेमस इनका वर्क द पॉइजन वुड बाइबल है। फर्दर अपने वर्क का इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करते हैं। फ्लाइट बिहेवियर ये जो नावल है ये 2012 में जो है वो पब्लिश हुआ था, एंड इसको बारबरा किंग सॉल्वर ने जो है वो लिखा है। बारबरा का ये 7th नावल था, एंड इसको जो है वो न्यू यॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलिंग बुक जो है वो माना जाता है। एंड इसको जो है वॉशिंगटन पोस्ट एंड यूएसए टुडे ने इस बुक को जो है वो बेस्ट बुक ऑफ द ईयर जो है वो डिक्लेयर किया। फर्दर इस नावल में आने वाले मेजर इवेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। मोनार्क बटरफ्लाई। अब मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो होती क्या है? एक्चुअली में सिंपली इसको जो है वो डेनस प्लेक्सिपस भी कहा जाता है, मिल्कवीड बटरफ्लाई भी इनको कहा जाता है, और ये निम्फेलिया जो फैमिली है उससे बिलोंग करती हैं। ये बटरफ्लाइज होती हैं, लेकिन इन बटरफ्लाइज का कलर कुछ ऐसा होता है कि येलोइश सा, या फिर हम कह सकते हैं ऑरेंज होता है, एंड साथ ब्लैक कलर होता है। और ये थोड़ी सी नॉर्मल बटरफ्लाई से थोड़ी सी चेंज होती है, बट होती ये जो है वो बटरफ्लाई ही है। एंड इसको जो है वो डिफरेंट रीजन्स में जो है वो डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं, जिसमें इसको मिल्कवीड कहा जाता है, टाइगर, वंडर एंड ब्लैक वेंट ब्राउन भी जो है वो कहा जाता है। इसका कलर येलो, ऑरेंज, ब्राउन, इन 3 कलर्स का एक मिक्सअप सा होता है, एंड थोड़ा वो डार्क ऑरेंज सा जो है वो बन जाता है, या फिर ब्राउनिश सा उसको कलर जो है वो कहा जाता है। तो ये जो इवेंट है वो इस नावल में आने वाला है, तो इस चीज़ को जो है वो मोनार्क बटरफ्लाई कहा जाता है। हमने मोनार्क बटरफ्लाई की फैमिली को डिस्कस कर लिया है कि एक्चुअली में इनकी शेप एंड टाइप जो है वो किस टाइप की होती है। तो इनका जो है वो इस नावल में बहुत बड़ा रोल है। नावल के कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है डेलारोबिया टर्नबो का कैरेक्टर, जो कि इस नावल की मेन प्रोटैगनिस्ट हैं। एंड ये एक यंग हाउस वाइफ है, और ये एक टाउन में रहती है जिसका नाम अपाल्चिया है। ओविड बायरन जो है वो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है, ये एक रिसर्चर है। कब टर्नबो जो है वो थर्ड कैरेक्टर है, जो कि डेलरोबिया का हस्बैंड है। फर्दर जो कैरेक्टर्स हैं उसमें हेस्टर टर्नबोर्न आ जाता है, जो कि कब का फादर है। प्रेस्टन टर्नबो एंड कॉर्डेलिया टर्नबो, ये दोनों जो है ये चिल्ड्रंस हैं डेलारोबिया टर्नबो के। एंड लास्ट कैरेक्टर जो है वो जूलियट का है। जूलियट जो है वो ओविड बायरन की वाइफ है। नॉवल की स्टोरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। डेलरोबिया टर्नबो जो कि 28 ईयर्स की एक लेडी है, वुमन है, और ये हाउस वाइफ है, और ये अपने हस्बैंड कब और अपने 2 चिल्ड्रन प्रेस्टन एंड कॉर्डेलिया के साथ एक टाउन में जो है ना रहती है। अब इसकी लाइफ जो है ना वो कुछ ऐसी है कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, और इसकी इसके हस्बैंड के साथ बनती नहीं है। उससे जो है ये वैसे कनेक्ट नहीं कर पाती है, इन दोनों के दरमियान कोई ख़ास लव भी नहीं है। एक्चुअली में डेलरोबिया जो है वो अपनी शादी से पहले जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी। मीन्स कि 17 ईयर्स की थी जब ये प्रेग्नेंट हुई, तो उसके बाद जो है वो इसकी शादी जो है वो कब के साथ ही हो जाती है।
एंड इसके जो है ना वो 2 चिल्ड्रन होते हैं, प्रेस्टन एंड कॉर्डेलिया। एंड ये एक पूरा फैमिली है जिसमें कब जो है वो एज अ फार्मर जो है वो काम करता है, अपने ही घर वालों के जो उसके फार्म्स हैं, जो लैंड्स हैं, उनमें ये काम करता है। और जो डेलरोबिया है वो इस चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी होती है। वो अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहती है और वो चाहती है कि अब मैं किसी के साथ अफेयर चलाऊँ। मीन्स कि आप ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी लाइफ से जो है ना वो पनिशमेंट लेना चाहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है ना वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम खुद ही से ना उस चीज़ का जो है ना वो बदला लें और खुद ही से रिवेंज लेना स्टार्ट कर देते हैं। और ये भी जो है ना वो किसी से अफेयर चला के जो है वो खुद से रिवेंज लेना चाहती है। अब डेलरोबिया क्या सोचती है कि एक लोकल मैन है उस टाउन में, जिमी, मैं उससे जो है वो अफेयर चलाती हूँ और ये उससे मिलने की जो है ना वो प्लानिंग भी करती है कि टर्नबो फैमिली के जो लैंड्स हैं, जो फार्म्स हैं, जो इनके पास ज़मीनें हैं, मैं हम जा वहाँ पे जाके जो है ना वो जिमी से मिलती हूँ। अब ये जिमी से मिलने के लिए जा भी रही होती है, बट वहाँ पे एक स्ट्रेंज इवेंट होता है। स्ट्रेंज इवेंट क्या होता है कि अब ये माउंटेन की तरफ जा रही है ना अपने घर से निकल कर जिमी से मिलने के लिए, ताकि उससे जो है ना ये अफेयर चलाए और अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकाले, अपनी ज़िंदगी से ये जो तंग है उस चीज़ को जो है वो अब दूर करे खुद से रिवेंज लेकर। ये देखती है कि माउंटेन पे पहुंच के कि नीचे जो है ना वो ब्लर ऑरेंज कलर की ना बहुत सारी जो है ना वो इंसेक्ट्स हैं, जिनको बटरफ्लाइज हम कह सकते हैं, जिनको मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो कहा जाता है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। इनकी ना ऐसे लग रहा है कि जैसे फायर जल रही होती है, इनके वो बहुत सारी हैं और उनका एक हजूम है और वो बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं। एंड वो इंसेक्ट्स, वो जो बटरफ्लाइज हैं, वो नंबर्स में जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, उनकी तादाद अनलिमिटेड है और वो सब जो है ना वो टर्नबो फैमिली के जो लैंड्स हैं, जो फार्म्स हैं, उनके ऊपर आकर जो है ना ये घूम रही हैं। जब ये इस साइट को देखती है, इस मंज़र को देखती है, ये जो विज़न है वो देखती है, तो वो सोचती है कि शायद ये मेरे लिए कोई इशारा हो सकता है कि मुझे जो है ना अफेयर नहीं चलाना चाहिए। और इसी चीज़ को सोचकर जो है ना वो अपने विलेज में जो है वो वापस चली जाती है। अब ये सारी बात जो है ना, जो इसने यहाँ पे बटरफ्लाइज देखी हैं, वो पूरे गाँव में, पूरे टाउन में फैल जाती हैं। एंड इवन डेलरोबिया ये भी झूठ बोलती है कि उसने जो है ना ये ख्वाब में देखा था कि उसने जो है ना मोनार्क बटरफ्लाइज देखी हैं और ये उसने सच में भी देख ली हैं। तो इसको जो है ना वो बहुत टाउन वाले रिलीजियस मानना शुरू कर देते हैं, जर्नलिस्ट आ जाते हैं, इवन कि जैसे कि प्रेस वाले आ जाते हैं, कहीं भी कोई इवेंट होता है, कहीं भी कोई इंसिडेंट होता है, तो इस चीज़ को जो है ना वो रिपोर्ट करने के लिए सभी लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं। एंड टर्नबो जो फैमिली है वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाती है, क्योंकि इनकी कंडीशन जो है वो कुछ अच्छी नहीं थी और इनको जो है वो फाइनेंशियल हेल्प की भी ज़रूरत थी। तो ये सबसे जो है ना वो विज़िट के लिए चार्ज करना शुरू कर देते हैं, ताकि इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है टर्नबो फैमिली की, वो भी कुछ बेहतर हो जाए। अब एक दिन जो है वो ओविड बायरन जो है ना वो यहाँ पे आ जाता है इसी गांव में, जब उसे पता चलता है कि मोनार्क बटरफ्लाइज जो है ना वो यहाँ पे डिस्कवर की गई हैं। ओविड बायरन जो है ना वो इस पे रिसर्च करने के लिए, स्टडीज़ करने के लिए इस टाउन में आता है। डेल रोबिया जो कि अपने हस्बैंड कब के साथ ऑलरेडी डिस्टेंस में थी, उनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। ओविड के आने के बाद ये प्रॉब्लम्स और बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि डेलरोबिया को इसने जो है ओविड ने एक जॉब ऑफ़र की, जिससे अब डेलरोबिया जो है वो कुछ पैसे कमाना शुरू हो गई थी। एंड इवन कि डेलरोबिया की जो इंटरेक्शन है ओविड के साथ वो भी बढ़ने लगी थी, वो उससे अटैच हो गई थी और उस पर जो है वो क्रश रखने लग गई थी। लेकिन ओविड की वाइफ जूलियट जब टाउन में आती है, तो उसके बाद डेलरोबिया की जो भी फैंटेसी थी वो सारी जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो जस्ट अपनी फैमिली पर और ख़ुद पे जो है ना वो फोकस करना जो है वो शुरू कर देती है। अब ये इनके साथ मिलकर रिसर्च करती है मोनार्क बटरफ्लाई। ओविड इन सबको रिसर्च के बाद बताता है कि क्योंकि हमारे जो इकोलॉजी है या फिर हमारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत चेंज हो चुका है, इस वजह से इन मोनार्क बटरफ्लाइज ने मैक्सिको जाना था, लेकिन मैक्सिको में फ्लड की वजह से ये अब यहाँ पे रह रही हैं और इनको ये जगह जो है ना वो सेफ़ रख रही है और उन्होंने इसको अपना जो है ना वो घर बना लिया है। क्योंकि पूरी जियोलॉजी या फिर जो पूरा इकोसिस्टम है, हमारी जो क्लाइमेट है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। इस वजह से ये जो है वो माइग्रेशन नहीं कर रही हैं और यहाँ पे जो है ना इन्होंने इस टाउन को ही अपना घर यहाँ पे बना लिया है। अब इस रिसर्च के बाद डेलरोबिया जो है ना वो अपनी लाइफ के लिए जो है ना वो बहुत सीरियस हो जाती है। वो चाहती है कि जैसे मैं अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकी, मैं अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर सकी, मैं जो है वो एक अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकी, मेरे बच्चे जो है वो ऐसी लाइफ ना गुजारें।
मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छी लाइफ गुजारें, उन्हें एजुकेशन मिले, उन्हें जॉब मिले, और लाइफ की जो क्यूरोसिटीज़ हैं उनके अंदर जो है वो होनी चाहिए। टर्न वो जो फैमिली है वो इन मोनार्क बटरफ्लाई के लिए यहाँ पे कॉलोनीज़ बना देती है, लेकिन वहाँ पे एक दफ़ा विंटर में जो है ना वो बहुत तेज़ जो है वो स्टॉर्म आता है, जिससे जो है वो सारी कॉलोनीज़ जो है वो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन थोड़ी बहुत नस्ल जो है वो मोनार्क बटरफ्लाइज की जो है वो बच जाती है और वो सर्वाइव जो है वो करती है। देन डेलरोबिया जो है वो डिसीजन ले लेती है और वो सोचती है कि मुझे जो है ना वो अब कब को छोड़ देना चाहिए, और वो कब को छोड़ भी देती है और अपने बच्चों को लेकर, प्रेस्टन और अपनी डॉटर को लेकर दूर चली जाती है। और उसके बाद ये अपने स्कूल जाती है, स्कूल को कंप्लीट करने के बाद ये अपनी कॉलेज की डिग्री जो है ना वो उसको कंप्लीट करती है। एंड यहाँ पे जो नावल है एंड हो जाता है। स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था इस नावल का टाइटल फ्लाइट बिहेवियर, कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज थी, क्योंकि उन्होंने मैक्सिको जाना था लेकिन मैक्सिको में फ्लड आ गया था, इन्वायरमेंटल चेंजेस हो गई थी, उस वजह से इनको यहीं पे रहना पड़ रहा था। तो ऐसे ही हमारी बहुत सारी एयरक्राफ्ट्स के साथ भी होता है, हमारी लाइफ में भी कैसे ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं कि हमें जो है ना वो कभी कभी अपनी लाइफ के बारे में जो है वो सोचना पड़ता है, एंड डिसीजंस जो है वो लेना पड़ते हैं, और अपनी फ़्लाइट को जो है वो चेंज करना पड़ता है, और हमें जो है वो अपने बिहेवियर को जो है वो चेंज करना पड़ता है। एंड जैसे डेलरोबिया ने जो है ना वो सोचा कि मैं अफेयर चलाती हूँ, और उसके बाद जो है वो उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ मोनार्क बटरफ्लाइज वाला, कि उसने इतना ब्यूटीफुल विजन देखा, तो उसे लगा कि शायद नेचर की तरफ से मेरे लिए ये कोई इशारा है कि मुझे जो है वो खुद के साथ गलत नहीं करना चाहिए। उसने वहाँ पे ब्रेक लगाई और अपने डिसीजंस के बारे में दोबारा से सोचा, और एट दी एंड जो है वो उसने अपने बच्चों के बारे में सोचा और खुद की लाइफ को जो है वो सेपरेट कर लिया अपने हस्बैंड की लाइफ कब से, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो तो अपने घर वालों की जो उसकी फार्म्स हैं या फिर जो लैंड्स हैं उनको छोड़ना नहीं चाहता है, अपनी फार्मर की जो लाइफ है उसको नहीं छोड़ना चाहता है, वो अपने बच्चों के लिए जो है वो कोई स्टैंड नहीं लेना चाहता था। लेकिन डेलरोबिया ने अपने बच्चों के लिए जो है वो स्टैंड लिया। इसमें जो है वो हमें थीम्स मिलते हैं नेचर के, लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एंड वुमेनहुड के, मदरहुड के, ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स थे इस नावल में। वीडियो का आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि जब भी आप कोई नावल, कोई प्ले, कोई स्टोरी, कोई शॉर्ट स्टोरी जब भी इसको रीड करते हैं तो उसका टाइटल हमेशा रीड किया करें, उसकी टाइटल की डेप्थ में जाया करें कि इस नावल को, इस कहानी को ये टाइटल क्यों दिया गया है, इसका क्या कनेक्शन है। इस ये ना हो कि आप स्टोरी को पढ़ लें, सिर्फ कहानी पढ़ लें, उसके मेजर थीम्स को जो है वो देख लें, लेकिन आपको ये पता ही ना हो कि इसका टाइटल इसके साथ कैसे कनेक्ट करता है। तो टाइटल को और कहानी को हमेशा कनेक्ट किया करें ताकि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। आई होप कि ये लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।